प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुगल काल से संबंधित 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा और अंत में हमें कमेंट में यह अवश्य बताइएगा कि आपने इन सभी 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, कृपया उसे भी देखिएगा और उसमें भी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? नंबर ए बुलंद दरवाज़ा, नंबर बी बड़ा इमाम बाड़ा, नंबर सी जामा मस्जिद, नंबर डी सिद्दी बशीर। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए बुलंद दरवाज़ा। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? नंबर ए राजपूत और मुगल, नंबर बी अकबर और हेमू, नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी, नंबर डी सिकंदर और आदिल शाह। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी अकबर और हेमू के बीच। हेमू को हेमू विक्रमादित्य भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? नंबर ए हुमायूं, नंबर बी जहांगीर, नंबर सी अकबर, नंबर डी शाहजहां। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में सुविख्यात थे? नंबर ए शाहजहां, नंबर बी जहांगीर, नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, नंबर डी अकबर। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे या किसके समकालीन थे? नंबर ए अकबर, नंबर बी हर्षवर्धन, नंबर सी वाजिद अली शाह, नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए अकबर। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? नंबर ए अरबी भाषा में, नंबर बी तुर्की भाषा में, नंबर सी फारसी भाषा में तथा नंबर डी उर्दू भाषा में। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी तुर्की भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? नंबर ए तक्षशिला, नंबर बी कंधार, नंबर सी फरगना, नंबर डी पंजाब। तो इसका सही जवाब है नंबर सी फरगना। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? नंबर ए सीकरी, जिसे फतेहपुर सीकरी भी कहते हैं, नंबर बी जामा मस्जिद, नंबर सी आगरा, नंबर डी कालानौर। हमारे प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी कालानौर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? नंबर ए सिसोदिया राजवंश, नंबर बी परमार राजवंश, नंबर सी चौहान वंश, नंबर डी चंदेल वंश। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए सिसोदिया राजवंश। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? नंबर ए जहांगीर, नंबर बी औरंगजेब, नंबर सी अकबर, नंबर डी शाहजहां। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? नंबर ए अकबर, नंबर बी जहांगीर, नंबर सी औरंगजेब, नंबर डी शाहजहां। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? नंबर ए मीर सैयद अली, नंबर बी अब्दुस समद, नंबर सी मोहम्मद खां, नंबर डी मोहम्मद हुसैन।
हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी, मोहम्मद हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्ता स्थानांतरित किया? नंबर ए पुरंदर, नंबर बी तोरण, नंबर सी चित्तौड़, नंबर डी पुणे। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए पुरंदर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशनभोगी रहा? नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय, नंबर बी आलम शाह द्वितीय, नंबर सी आलमगीर द्वितीय, नंबर डी अकबर शाह द्वितीय। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी आलम शाह द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? नंबर ए दस्तूर, नंबर बी सूबा, नंबर सी सरकार, नंबर डी आहार। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी सरकार। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? नंबर ए गुरु अंगद देव, नंबर बी गुरु रामदास, नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, नंबर डी गुरु तेग बहादुर। दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के 9वें गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया? नंबर ए जहांगीर, नंबर बी औरंगजेब, नंबर सी शाहजहां, नंबर डी अकबर। इसका सही जवाब है नंबर ए जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? नंबर ए फैजी, नंबर बी अबुल फजल, नंबर सी अब्दुल नबी खां, नंबर डी बीरबल। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? नंबर ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, नंबर बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, नंबर सी प्रशासनिक सुधार, नंबर डी धार्मिक सहिष्णुता। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी प्रशासनिक सुधार। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? नंबर ए जोसन आरा बेगम, नंबर बी जहां आरा बेगम, नंबर सी मुमताज महल, नंबर डी गुलबदन बेगम। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नंबर ए कन्नौज, नंबर बी दिल्ली, नंबर सी करनाल, नंबर डी लाहौर। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? नंबर ए शेरशाह, नंबर बी बाबर, नंबर सी शाहजहां, नंबर डी अकबर। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी बाबर। बाबर ने ही ऐसे बाग बगीचों की शुरुआत की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? नंबर ए हुमायूंनामा, नंबर बी पादशाहनामा, नंबर सी तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा, नंबर डी अकबरनामा। इसका सही जवाब है नंबर सी तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। इसे बाबर ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर ए शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह, नंबर बी तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, नंबर सी तुजुक ए बाबरी बाबर, नंबर डी हुमायूंनामा हुमायूं। इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी हुमायूंनामा हुमायूं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? नंबर ए महेशदास, नंबर बी राजा भगवान दास, नंबर सी वनमाली दास, नंबर डी राजा टोडरमल। इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए महेश दास। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नंबर ए आगरा में, नंबर बी दिल्ली में, नंबर सी फतेहपुर सीकरी में, नंबर डी काबुल में।
हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी, दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? नंबर ए शाहजहां, नंबर बी बाबर, नंबर सी हुमायूं, नंबर डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर सी हुमायूं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? नंबर ए बीजापुर में, नंबर बी हैदराबाद में, नंबर सी फतेहपुर सीकरी में अर्थात सीकरी में, नंबर डी औरंगाबाद में। इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर डी औरंगाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? नंबर ए जहांगीर, नंबर बी औरंगजेब, नंबर सी बाबर, नंबर डी अकबर। इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर ए जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? नंबर ए एतमाद-उद-दौला का मकबरा, नंबर बी राबी उद दौरानी का मकबरा अर्थात जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, नंबर सी अनारकली का मकबरा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर बी राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। दोस्तों, इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा, तथा यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, तथा इस वीडियो से संबंधित कोई भी सलाह या सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।